दादा, हाँ, आटा कैसा आ रहा है? अच्छा आ रहा है। बढ़िया है। बढ़िया, क्वालिटी कैसी है? अच्छी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आज के बाद आपका चक्की में आटा बारीक ही आएगा, मोटे आने की समस्या दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। एक आपको पत्ती लेनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने ली है। यह पत्ती चद्दर की रहेगी और इसको एक 5 इंची पर आप मोड़ दीजिए, जैसा कि मैंने मोड़ दिया है। और इससे आप अपनी चक्की के पार्ट पे निशान लगा सकते हैं, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। देखिए, इस पत्ती की लंबाई आपको लगभग 5 अंगुल रखनी पड़ेगी। और जैसा कि स्केल पर मैंने जितना तय किया है उतना भी आप रख सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार इसकी लंबाई बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसा कि आप पत्ती को मोड़ लिया है मैंने, और इसको चक्की के पार्ट के ऊपर रख दिया। अब इसको पेंसिल की सहायता से मैंने इस पर निशान लगा दिए हैं गोला। देखिए कि जैसे मैं गोला बना रहा हूँ, आप हमेशा ऐसी प्रकार से बिना कुछ नापे गोला बना सकते हैं। गोला मेरा बनाने के लिए मैंने इसे कंप्लीट कर दिया निशान लगा के। देखिए, देखिए इसकी लंबाई देखिए, पार्ट के चारों तरफ से बराबर ही आ रही है। बराबर दूरी पर मैंने इस पत्ती की सहायता से पेंसिल की मदद से एक गोला बना दिया है। इस पत्ती की लंबाई मैंने 5 अंगुल रखी है। मैंने इस बार थोड़ी ज़्यादा मात्रा में पाटों की टकाई कर दी थी, तो मेरा आटा बहुत मोटा आ रहा था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब जब आटा बारीक आने लगेगा तो मैं चक्की खोलकर उसकी लंबाई, पाटों की ऊंचाई नापूंगा और नालियों की गहराई भी नापूंगा, जैसा कि मैं आपको नाप के दिखाने वाला हूँ। आपको जो गोले के अंदर ज़्यादा ढाल रखना है, पेठे को ज़्यादा अंदर छाटना है और ऊपर तरफ कम मात्रा में छाटना है। जैसा कि मैंने एक जे पाना लिया है। पाने की मोटाई इतनी है जितनी आपको नालियों की गहराई रखनी है। इस समय मेरी चक्की में आटा बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बारीक आ रहा है। तो मैंने नाप लिया है कि अब आज से कितना आपको गहराई रखनी है नालियों की। जैसा कि मैं आपको नाप के दिखा रहा हूँ कि बिल्कुल इसकी पाने की मोटाई बिल्कुल परफेक्ट है, और जिससे कि आपको मालूम रहेगा कि आपको ऊपर तरफ नालियों की कितनी मोटाई रखनी है, कितनी गहराई रखनी है, जिससे आपका आटा बिल्कुल बारीक आए और आपको दाना आने की शिकायत बंद हो जाए। नालियों की चौड़ाई करीबन 1.25 इंची रखेंगे और इसकी गहराई लगभग 4 mm रखेंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं, यदि आपकी स्प्रिंग टेढ़ी हो जाती है तो इसे आप एक पानी की मदद से बाहर निकालिए, और इसको बाहर निकालने के बाद आप इसको ज़मीन पर घुमाकर देखिए। कहीं से टेढ़ी लगती है तो उसे आप किसी पाइप की सहायता से सीधा कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। देखिए, मेरी स्प्रिंग थोड़ी सी टेढ़ी है, तो मैं इसे अपने प्लास्टिक के पाइप की मदद से इसको सीधा कर रहा हूँ। ये एक प्लास्टिक का पाइप है, और जहाँ से आपको स्प्रिंग थोड़ा सा टेढ़ा लगता है उसके विपरीत दिशा तरफ आप इसको प्रेशर से दबाइए और थोड़ा नीचे करके इसको जब तक राउंड में नहीं आ जाती है तब तक उसको प्रेशर देकर सही तरीके से लाइए। और जैसे ही वो सही तरीके से आ जाए, आपको लगता है सही तरीके से आ गई है, इसको ज़मीन पर घुमा के फिर से देखिए और इसको दोबारा आप पाइप में। और यह देखिए, मेरी चक्की की स्प्रिंग अब सही पोजीशन पर आ चुकी है, और मैं इसको सॉफ्ट में वापस फिट कर दूंगा। आप देखिए, यह एक ब्रश है तांबे का,
और इससे मैं अपनी चक्की साफ करूँगा। और जो आटा किनारों पर जम गया है उसे दूर कर कर हवा बनाने के लिए अच्छा स्थान दे रहा हूँ। आप देखिए, आप भी इसी तरीके से आपके किनारों पर जो आटा जम जाता है उसे साफ कर सकते हैं। इसको साफ करने के बाद आपका आटा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बारीक आटा आएगा, जिससे आपकी रोटियां भी बहुत अच्छी तरीके से फूलेंगी। अब इसे प्लास्टिक के ब्रश से अच्छे से साफ कर लीजिए और आपको अब चक्की आपको वापस बंद करनी है, जैसा कि मैं बंद करने जा रहा हूँ। पहले पूरी चक्की को अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अपनी चक्की में 12 नालियाँ बनाई हैं और इस तरीके से बनाने पर बहुत ही बढ़िया आटा आ रहा है। स्प्रिंग को वापस सही तरीके से अपने स्थान पर लगाकर उसको उसके छेद में वापस फिट कर कर और इसके ऊपर इसकी कटोरी डालकर सही तरीके से कटोरी इसकी डालनी है। इसको ऐसे मत डालिए, जैसे कि मैंने बताया आपको इसको पलटा कर डालना है, तभी आपका सही तरीके से ये कटोरी फिट होगी। ये उल्टी तरीके से कटोरी है और ये मैंने इसको परफेक्ट तरीके से फिट कर रहा हूँ, जाके जी आपके बेरिंग में टच होगा और आपकी चक्की का पार्ट सही तरीके से घूमेगा। देखिए, इसमें जी बेरिंग में जाके टच हो रहा है और इसको फ्री तरीके से घूमना है और ऊपर से गेहूँ इस पर गिरेंगे और स्प्रिंग उस अनाज को चक्की के अंदर खींचेगा। देखिए, कटोरी लगाने के बाद मेरा बेरिंग बिल्कुल फ्री घूम रहा है। आप इसको सॉफ्ट में सही तरीके से लगा दीजिए, जैसा कि मैं आप लगा रहा हूँ। इसको आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग चुका है। अब मैं चक्की को बंद कर रहा हूँ। यदि आप चक्की अकेले बंद कर रहे हैं तो इसको सॉफ्ट को अंदर डालने के बाद इसमें एक हथौड़ा लगा दीजिए, जिससे आपकी बेरिंग के ऊपर लोड ना आए। नीचे स्प्रिंग के नीचे हथौड़ा लगाने से आपका लोड इस हथौड़े के ऊपर आ जाएगा और बेरिंग के ऊपर आपका लोड नहीं आएगा और आपका बेरिंग जल्दी ख़राब नहीं होगा। इस तरफ सॉफ्ट निकालने के बाद इसमें पुल्ली लगानी है। देखिए, ये इसकी पुल्ली है जो हम आपको इस सॉफ्ट में लगा के दिखाएंगे। इस सॉफ्ट के अंदर इतनी जगह छोड़िए कि आप उसकी पुल्ली आसानी से लगा सकें। अब देखिए, पुल्ली मैंने लगा दी है और इसके अंदर हो गई है। अब धीरे धीरे अंदर कर रहे हैं इसको और जैसे ही अंदर हो जाती है तो हम पीछे से प्रेशर देकर इस सॉफ्ट को दूसरी बेरिंग पेडिशन वाली बेरिंग के अंदर सॉफ्ट को धक्का देकर उसमें फिट करेंगे। आप यहाँ से
प्रेशर से थोड़ा धक्का देंगे और आराम से इसके छेद को मिलाकर दोनों खांचों को मिलाकर पुल्ली को थोड़ा सा खिसकाकर आप इसके छेदों को आपस में मिलाकर और थोड़ा सा प्रेशर देकर आप सॉफ्ट को बराबर फिट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसको फिट कर रहा हूँ। अब देखिए फिट परफेक्ट बैठ गई है। आप इसी पुल्ली को आप सही तरीके से सही जगह पे लाएंगे, जैसा कि मैं ला रहा हूँ। आप देख रहे हैं इसकी बेल्टों को आप मोटर पर आटा चक्की के लिए फैन बेल्ट बनाना बहुत ही आसान है, जैसा कि मैंने बनाया है। एंगल के 2 टुकड़े लेकर आप उस पर कपड़े का पट्टा काट कर लगा दीजिए नट बोल्ट की सहायता से, जैसा कि मैंने लगाया है, जिससे आपकी आटा चक्की में बहुत ही बढ़िया हवा बनेगी और आपका आटा बिल्कुल ठंडा आएगा और आटा गर्म होने की शिकायत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मैंने वेल्डिंग वाले मिस्त्री जी से कहकर 2 पत्तियां बनवाई हैं और इसमें पार्ट में लगा दी हैं, जिससे मेरी कोने में भी आटा नहीं लगता और आटा पूरी तरीके से निकल जाता है और चक्की गीली भी नहीं होती और उसमें जंग भी नहीं लगेगी। वेल्डिंग वाले मिस्त्री जी से कहकर मैंने यह पत्तियां थोड़ी बढ़वा दी हैं, जिससे मेरे चक्की की पार्ट के बीच में जो आटा फंसता है वो भी बहुत आसानी से हवा के द्वारा और पत्ती के द्वारा निकल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने चक्की की दूसरी वाली प्लेट में एक कपड़ा लगा दिया है, जिसमें इसकी बेरिंग के अंदर आटा नहीं जाए और बेरिंग आसानी से अच्छी तरीके से घूमे। ये दाव बेरिंग है। दाव बेरिंग को आप सॉफ्ट पे अपनी जगह पे लगा दीजिए और ध्यान से, यह 3 पल्ली वाला बेरिंग है, जिसको दाव बेरिंग भी कहते हैं। यह सबसे बेस्ट, ट्रिपल के का सबसे बेस्ट रहता है। आप इसको फिट करने के लिए मैंने बहुत ही आसान ट्रिक अपनाई है। इसमें दाव लगाने में बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, इसके लिए मैंने मिस्त्री जी से कहकर 2 नट बोल्ट बनवाए हैं। जितनी इसमें गैप बन रहा है, इस साइज के मैंने 2 नट बोल्ट लिए हैं, जिसमें मुझे चक्की में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना पड़ता। ये इनकी साइज है और इसमें मिस्त्री से कह के आप भी बनवा सकते हैं। आप देख रहे हैं जितना इसमें गैप आ रहा है और नट बोल्ट की सहायता से आसानी से इसमें आप लगा सकते हैं। इसके लिए मैंने इनको लगाने के लिए मैंने एक गोटी पानी का यूज किया है और उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ता और उसमें कसाव बिल्कुल सही तरीके से आ जाता है। आप सबसे पहले साइड की नट लगा लीजिए, केवल एक तिरछे नट पहले लगाइए, जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। हमेशा ही किसी भी चीज़ के अगर नट बोल्ट तिरछे लगाएंगे तो उसकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी, टेढ़ा वगैरह नहीं कसेगा और आप उसको सही तरीके से लगा सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा हाथ से कस लीजिए, बाकी का आपका काम
गोटी पाना कर देगा। आप देखिए, वो उसकी सहायता से आप बहुत ही अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। यह गोटी पाना है। इसमें आप गोटी लगाइए और केवल आपको एक ही तरफ दिशा में देने के लिए, जब कसना है तो ऊपर तरफ और जब खोलना है तो नीचे तरफ। इसको कसने के लिए आप एक तरफ कर देंगे और इसको एक तरफ ही घुमाते जाएंगे तो आपका नट बोल्ट आसानी से कस जाएगा और बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। बस एक दिशा में घुमाते जाइए और आपका नट बोल्ट बहुत ही आसानी से कस जाएगा, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी देखिए, हमारे साइड के नट बोल्ट कस चुके हैं और मेरे चक्की का लेवल एक सा भी आ चुका है। अब मैं दूसरी तरफ के भी नट बोल्ट लगा दूंगा। आप देखिए, मेरे साइडों के नट बोल्ट बहुत ही अच्छी तरीके से लग चुके हैं। मेरा लेवल भी एक जैसा आ गया है। जी देखिए, दूसरे नट बोल्ट भी मैंने लगाना शुरू कर दिया है और इसको लगाने के लिए आपको बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। ये गोटी पाना बहुत ही अच्छा गोटी पाना है। आप ले सकते हैं इसको मार्केट से। अब चक्की की पुल्ली पर बेल्ट चढ़ाने हैं, जो हम आपको चढ़ा के दिखा रहे हैं। आप मोटर की पुल्ली और चक्की की पुल्ली एक सीध में बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको चक्की की पुल्ली को थोड़ा ढीला करना है और आपके मोटर की पुल्ली से ऊपर से आपको बेल्ट लेने हैं। मेरे फेनर कंपनी के बेल्ट हैं, जो सबसे बेस्ट बेल्ट कहलाते हैं और ये बहुत अच्छे चलते हैं और ख़राब नहीं होते हैं। देखिए, मैंने पुल्ली चक्की पे बेल्ट चढ़ने के बाद थोड़ा सा आप मोटर चालू करेंगे और आपकी पुल्ली, चक्की की पुल्ली और मोटर की पुल्ली एक सीध में आ जाएगी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। बस आपको इसके बाद नट को आसानी से गोटी पाना की मदद से आपको इसको कस देना है। यही एक गोटी पाना है। इससे बहुत ही आसान तरीके से पुल्ली के नट कस जाएंगे। और पुल्ली के नट हमारे कस चुके हैं। अब हम चला के देखेंगे। देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से कस चुके हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी डाली में से प्लेट के थ्रू जो दाने आपकी चक्की के अंदर जाते हैं, उनके बीच में अगर कोई गोली वगैरह, कोई सिक्का वगैरह, कोई चाबी वगैरह, कोई पत्थर वगैरह आता है, इसके लिए आप जाली लगा सकते हैं। यह जाली मैंने मच्छर के बल्ले से निकाल के लगाई है। इसमें बहुत ही अच्छी जाली है। इसमें सेल्पास की गोली और पादप की गोली और गेहूं में डालने वाली गोली, गेहूं में जाने वाले इंजेक्शन सब इसमें छिड़ जाते हैं और आपकी चक्की के अंदर केवल गेहूं ही जाते हैं और अदर सामान नहीं जाता है। साथ में मैंने इसमें चुम्बक भी लगाई। दानों को कंट्रोल करने के लिए मैंने इसमें एक स्प्रिंग लगाई है, जिससे कि दाब बना रहता है और दाब जितना देते हैं हम, जितना खोलते हैं गाला हम, उतना ही दाने जाते हैं। उससे कम या ज़्यादा नहीं आते हैं और वो टाइट बना रहता है और परफेक्ट दाने जाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। इसके बाद हम चक्की की सफाई करेंगे और आप देखिए, मैं चक्की की सफाई कर रहा हूँ और इनसे हमने हवा जाने के लिए जगह खुली छोड़ दी है।
जिससे मेरी चक्की में अच्छी हवा का खिंचाव होता है और आटा बिल्कुल ठंडा आता है। आपको यह पत्ती लेनी है और इसे मोड़ देना है 5 अंगुल पर। और दूसरा काम करना है, आपको पाना लेना है जिसकी चौड़ाई लगभग 1.25 इंची और मोटाई करीबन 3-4 mm है। दोनों पार्टों की चौड़ाई और मोटाई इसी तरीके से रखने पर आपकी आटा चक्की में दाने भी नहीं आएंगे और आटा एकदम बारीक आएगा। आप ग्रीस में ऑयल मिलाकर चलाइए जिससे आपकी बेरिंग बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगी। मैं अपनी ग्रीस में थोड़ा ऑयल मिलाकर चलाता हूँ जिससे कि मेरी बेरिंग, दाव बेरिंग, मेन बेरिंग बहुत ही अच्छी तरीके से चलते हैं। मैं अपनी आटा चक्की में SKF का ग्रीस और SKF की बेरिंग डालता हूँ जिससे मेरी चक्की बिल्कुल स्मूथ चलती है। मेरी आटा चक्की में भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता विराजमान हैं। जय सिया राम। दादा, आटा कैसा आ रहा है? अच्छा आ रहा है। बढ़िया है। बढ़िया। क्वालिटी कैसी है? अच्छी है।